और एक आपको इंटरेस्टिंग मैं बात बताता हूँ, आप जब भी आलू की बिजाई करें उसके 10 दिन बाद एक पानी देना जरूरी है आलू में, जिससे कि आपका जमाव अच्छा हो जाता है। आप 10 दिन और जो उत्पादन है कहीं ना कहीं उत्पादन भी बढ़ जाता है। तो आप 10 दिन के बाद आलू की बिजाई के 10 दिन बाद आप जरूर पहला पानी दें। आपको सिंचाई करने का भी एक तरीका बताते हैं और ये बहुत जरूरी है। ये जो आप आलू के पारे देख रहे हैं, आपको सिंचाई ऐसा नहीं करना है कि पूरा भर जाए पानी। आपको ये जो थोड़ा पारा दिखाइए और उसका आधा ही पानी रखना है। मतलब ये जो आपके पारे आलू के दिख रहे हैं, इसको आधे ही सिंचाई करने हैं। और ज़्यादा भर देंगे तो कहीं ना कहीं ये जो पारा है ये सब गड़बड़ हो जाएंगे। तो आपको आधा करना है, धीमे धीमे पानी को सोख लेगा। आप जब आधा भर देंगे और उसके बाद आप जब खेत में लगभग 2-4 घंटे बाद आएंगे तो आप देखेंगे कि आपका पारा कहीं ना कहीं पूरा जो सोख लेगा पानी को। तो इस हिसाब से आपको। अब हम अरुणवीर जी से आगे का और प्रक्रिया जो उन्होंने अपने खेती में करा है वो सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो अरुणवीर जी, आपने खेत में जो है किस्म का चुनाव कर लिया, बीजोपचार कर लिया, अब बारी आती है खेत की बुआई, है ना। तो आपने ये भी बताया कि हमने पोटैटो प्लांटर से जो है खेत की रोपाई करी है ना, जो है बिजाई या रोपाई जो करी है तो पोटैटो प्लांटर के माध्यम से करी है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है पोटैटो प्लांटर का। इससे समय की भी बचत हो जाती है और कहीं ना कहीं उत्पादन भी बढ़ जाता है। अब बारी आती है, आपने किस तारीख में जो है इसकी बीज रोपाई करी? सर मैंने इसे लगवाया था, यही 16 नवंबर को लगवाया था और आज सर 25 जनवरी है। आज मेरा ये आलू 68 दिन का हो गया है। 68 दिन का? जी जी जी। तो इन्होंने किस तारीख में बताए थे, नवंबर की? जी 16 नवंबर। 16 नवंबर को इन्होंने जो है आलू का रोपाई करा और आज 68 दिन का हो गया है। 25 जनवरी है आज और 68 दिन की फसल आप देख सकते हैं कितनी हरी भरी फसल लगी हुई है। आप थोड़ा फोकस करके अच्छे से दिखाइए। ये लगभग 68 दिन की, लगभग क्या 68 दिन की ये फसल है और बहुत अच्छी फसल है आलू की। किसान भाइयों, बात आती है सिंचाई की। अब हम सिंचाई के बारे में थोड़ा जो है अरुणवीर जी से जानेंगे। तो आपने सिंचाई मतलब किस अंतराल में करी? बुआई के कितने दिन बाद आपने? सर बुआई के हमने 15 दिन के बाद एक सिंचाई कर दी थी। अच्छा, 15 जी, हल्की सिंचाई कर। उसके बाद दूसरी सिंचाई कब? दूसरी सिंचाई अब तक हमने की? जी, दूसरी सिंचाई मैंने जो 15 दिन के बाद की थी, फिर उसके बाद मैंने 20 दिन के बाद फिर एक दूसरी सिंचाई की। मतलब इसमें लगभग 2 सिंचाई हो गई है ना? 3 हो गई, लगभग 3 सिंचाई हो गई हैं। और एक आपको इंटरेस्टिंग मैं बात बताता हूं, आप जब भी आलू की बिजाई करें और उसके 10 दिन बाद एक पानी देना ज़रूरी है आलू में, जिससे कि आपका जमाव अच्छा हो जाता है। आप 10 दिन और जो उत्पादन है कहीं ना कहीं उत्पादन भी बढ़ जाता है। तो आप 10 दिन के बाद, आलू के बिजाई के 10 दिन बाद आप ज़रूर पहला पानी दें। आलू को सिंचाई करने का भी एक तरीका बताते हैं और ये बहुत ज़रूरी है। ये जो आप आलू के पारे देख रहे हैं, आपको सिंचाई ऐसा नहीं करना है कि पूरा भर जाए पानी। आपको ये जो आप थोड़ा पारा दिखाइए और उसका आधा ही पानी रखना है। मतलब ये जो आपके पारे आलू के दिख रहे हैं, इसको आधे ही सिंचाई करने हैं। और ज़्यादा भर देंगे तो कहीं ना कहीं ये जो पारा है ये सब गड़बड़ हो जाएंगे। तो आपको आधा करना है और ये धीमे धीमे पानी को सोख लेगा। आप जब आधा भर देंगे और उसके बाद आप जब खेत में लगभग 2-4 घंटे बाद आएंगे तो आप देखेंगे कि आपका पारा कहीं ना कहीं पूरा जो सोख लेगा पानी को। तो इस हिसाब से आपको सिंचाई की पद्धति को करना है। अब हम जानते हैं दवाओं के बारे में कि इन्होंने कौन कौन सी जो है दवाएँ डाली। तो आप दवाओं के बारे में कुछ बताएँ। सर मैंने खरपतवार नाशी की एक दवा डाली थी, वो बुआई करवाने के 24 घंटे के अंदर। मैंने एक पेंडीमेथालिन आती है, उसे मैंने डाला था। खरपतवार नाशी? जी जी। और भी कोई दवाएं अब तक डाली? जी जी। इसके बाद मैंने 3 स्प्रे और किए। 2 स्प्रे मैंने किए M45 जो आता है, जी जी, जो पाला वाला से बचाता है आलू को और किट से। और इसके बाद मैंने एक NPK डाला, 12-32-16 स्प्रे किया, जिससे पेड़ हमारे स्वस्थ रहते हैं और स्ट्रांग रहते हैं। तो जैसा कि अरुणवीर जी ने बताया, कुछ खरपतवार नाशी इन्होंने बताया डाला खेत में और साथ साथ फफूंदनाशक इन्होंने M45 का जिक्र किया। तो ये फंगीसाइड है और इसका क्या है, आपका जो रोग हमने पहले भी चर्चा किया था, अगेती झुलसा और पछेती झुलसा नाम का एक फफूंद से होने वाला रोग है आलू में। वो बहुत ज़्यादा आलू को प्रभावित करता है। तो अगर हम किसी भी फंगीसाइड को अगर हम अपने खेत में स्प्रे करते हैं लगभग 10 से 15 दिन के अंतराल पर, तो वो जो रोग है वो कहीं ना कहीं उससे काफ़ी फ़ायदा रहता है। तो लगभग 10 से 15 दिन के अंतराल में उससे स्प्रे करते रहना है। इन्होंने बताया भी कि हमने फंगीसाइड का जो है एंडोफिल M45 नाम का जो फंगीसाइड है उसको हमने स्प्रे किया। तो ये सारी चीज़ें हमने आज जो है जाना जो है अरुणवीर जी से। किसान भाइयों, आज का चर्चा आलू पे हमारा रहा, आलू की खेती पर। और हमने जो है किसान जो ये युवा किसान थे उनसे हमारी जो बातचीत हुई आपने सुना भी और समझा भी। तो आप देख भी सकते हैं, थोड़ा फोकस करके पूरे खेत का व्यू दिखाइएगा। आप देख सकते हैं खेत कितना हरा भरा हुआ है और इन्होंने जो व्यवस्थाएँ करी हैं खेत में वो लग भी रहा है कि बहुत अच्छा से इन्होंने खेत का मैनेजमेंट किया है आलू का। और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि इसमें अच्छा उत्पादन होगा। अब ये 68 दिन की फसल है और इन्होंने जो किस्म बताई थी, कुफरी चिप्सोना 3 नाम की किस्म है और ये मध्य मौसम की किस्म है और ये लगभग 95 से 110 दिन में तैयार हो जाती है। तो अभी 68 दिन की है, तो अभी काफ़ी समय है इसकी खुदाई में। तो आपने आज जाना आलू की खेती के बारे में। अब हम अगले वीडियो में किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, हम इसी प्रकार के वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे आपके सामने। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत